हेलो एवरीबॉडी। हम लोग हैं एलआरसी वर्किंग टीम, जैसा कि आप लोग ऊपर देख सकते हैं। मेरा नाम है प्रशांत कुमार सिंह। प्रिंस, सिद्धार्थ और पुष्कर। एक हमारे कोर टीम के मेंबर और हैं, रोशन। वो भी कुछ इमरजेंसी काम से बाहर गए हुए हैं, इसलिए हम लोग के साथ इसमें मौजूद नहीं है। सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं कि जो ये आज एलआरसी वैकेंसी का फॉर्म आया है कि ये क्या होगा। जैसा कि आप लोग कल से ही सुर्खियों में देखने को मिल रहा है कि कैंसिल होगा या क्या होगा, या हम लोग कौन है, ऐसे क्यों बता रहे हैं आप लोग को, तो उसके बारे में थोड़ा आज बता देते हैं। जैसा कि आप लोग पीछे देख सकते हैं यहाँ पे, एलआरसी कैंसिल या फिर एग्जाम, क्या होना है इसमें। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि जो आज आप लोग देख रहे हैं ये एलआरसी वैकेंसी, तो इसमें जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं इसके लिए रेक्टिफिकेशन भी हो गया है। तो ये भी आज नहीं देखने को मिलता। हम लोग बहुत आज से ही नहीं, आज से 1.5 साल पहले हम लोग इसके लिए जद्दोजहद करके लड़े हुए थे, तब जाके आज हम लोग को ये देखने को मिल रहा है या हम लोग भी इसमें अप्लाई कर पा रहे हैं। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म 1 महीना पहले भरे उसके लिए रेक्टिफिकेशन डेट आया। हम लोग बहुत मेहनत से अपना तन मन धन, जो 17 से 20 बैच आउट के जो छात्र होंगे, हमारे बैचमेट्स होंगे, वो जानते होंगे इसके लिए कि कितनी जद्दोजहद लगी है। इसके लिए हम लोग ने केस करके अपना अपना उसमें नाम दे के, या जो भी हम लोग के पिटिशनर रहे, इसमें सारा चीज़ करके हम लोग इसमें आज इस वैकेंसी को भर पा रहे हैं। पर कुछ अड़चने आज और कल में देखने को मिल रही है, या अगले 2-3 दिनों में इसमें होने वाली है, जो हमको नहीं सबको देखने को मिल सकती है। तो हमको ऐसे आज चेहरा दिखाना नहीं पड़ता, या हमारी जो टीम है, क्योंकि हम लोग सिर्फ काम से मतलब रखते हैं अपना। हम लोग काम के लिए जाने जाते हैं, कभी नाम के लिए नहीं जाने जाते हैं। हम लोग हमेशा होता है कि काम कर लें अपना, चलो मेरा काम हो जाए बस, ठीक है, उतना तरी हम लोग रहते हैं। पर जो हम और हमारे साथ आज गलत हो रहा है कि एलआरसी में अब कैंसल करके क्या होने वाला है, ये कैंसल होगा, एग्जाम होगा। जैसा कि कल या परसों रिकॉर्डिंग आप वायरल हो रहा होगा कि इसमें अब क्या होगा। बहुत लोग सुन रहे होंगे कि एलआरसी में अब एग्जाम होने वाला है, एलआरसी कैंसिल होने वाला है। तो उसी की सच्चाई जानने के लिए कल हम लोग अपडेट भी दिए थे कि क्या होगा। आज डिपार्टमेंट जाके हम लोग पता किए, मंत्री जी से मिले, सचिवालय गए, और हर जगह हम लोग पता किए कि इसमें क्या होने वाला है, और यही सच्चाई आज आप लोग के सामने हम लोग रखने वाले हैं कि आज हुआ क्या। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले तो एलआरसी वर्किंग टीम, दिखाना नहीं पड़ता पर आज बताना पड़ रहा है क्योंकि बहुत गलत हो रहा है ये एलआरसी कैंसल और एग्ज़ाम। आज ये सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है आज और कल वाले दिनों में कि इसमें होने क्या वाला है। तो आज हम लोग मंत्री जी के पास गए, वहाँ पे जाके हम लोग ने मुलाकात की। पर चूंकि आज सोमवार था, जनता दरबार लगता है, तो मंत्री जी आलोक कुमार मेहता जी और उनके सारे अधिकारी आज जनता दरबार में व्यस्त थे, जिस वजह से उनसे सुबह मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। हमारी मुलाकात उनके एक जो स्टाफ थे उनसे हुई। उन्होंने कहा, जब हम लोग ने पूछा कि इस वैकेंसी में सर सुनने में आ रहा है कि क्या ऐसे होगा क्या, पहले तो हम लोग ने दूसरे तरीके से पूछना चाहा कि सर काउंसलिंग वगैरह डेट कब आ रहा है, पर उन्होंने सीधा बोल दिया कि एलआरसी में अब शायद कैंसल होने वाला है, या इसमें अब एग्ज़ाम आएगा, कुछ दिन में नोटिस भी आप लोग को मिल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग फिर शाम में जब मंत्री जी जनता दरबार से लौटे, तो एक बार पुष्टि करने के लिए हम लोग फिर उनके पास पहुंचे, और शाम में मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई। तो हमने उनसे पूछा कि सर काउंसलिंग डेट कब निकल रहा है, तो उन्होंने बोला अब इसमें कैबिनेट की शायद बैठक होगी, हम लोग एलआरसी में एग्ज़ाम कराने के लिए सोच रहे हैं। उन्होंने ऐसी आशंका जताई कि वो इसमें एलआरसी में एग्ज़ाम कराने के लिए सोच रहे हैं, जो कि ये चलती वैकेंसी में, जब इसमें हम लोग काउंसलिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे, तब ये देखने को मिल रहा है कि इसमें अब एलआरसी में एग्ज़ाम होने वाला है, ये कैंसिल होगा और नए तरह से इसमें निकाला जाएगा। आप लोग खुद जान सकते हैं, अगर इसे कैंसिल हुआ और एग्ज़ाम होगा तो कितना समय इसमें लगेगा। और अगर एग्ज़ाम हुआ तो बिहार में आप लोगों ने धांधली का नाम सुना होगा, अच्छे से सुना होगा धांधली का नाम। विद्यार्थी का अब एक बन भी गया है कि अगर लड़ोगे नहीं ना तो कुछ होने वाला नहीं है बिहार में। पहले 10th करो, 12th करो, डिप्लोमा करो, उसके बाद केस करो, जब वैकेंसी आ जाए फिर उसमें जब अड़चन आए तो फिर करो। तो जब अगर इसमें एग्जाम हो गया, धांधली अगर हुआ अच्छे तरीके से, तो पानी की तरह इसमें सीट बिकेगा, जैसा आप लोग जानते हैं सर। तो बहुत गलत हो रहा है हम लोग के साथ। इसके लिए अगर सब आज एकजुट नहीं होंगे, इसमें अगर नहीं लड़ेंगे, तो एलआरसी में जो नौकरी करने का कल सपना देख रहे थे फॉर्म भर के घर में बैठे हुए, तो एलआरसी हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा और इसके लिए लड़ना पड़ेगा। और बाकी जो भी बात है, हमारे कोर मेंबर जो हैं और कुछ बातें साझा करेंगे आपसे।
देखिए बहुत सारी बातें हमारे प्रशांत जी आपके बीच साझा कर दिए हैं। देखिए ये बहाली, जहाँ तक ये जितना बात वो बताना था लगभग पूरा बहाली के जो बीते 2 साल से इस पे हम लोग वर्क किए हैं या अभी जो हो रहा है उसका टोटल समरी वो इस बहाली के बारे में बता दिए। पर आगे हम लोग को क्या करना है इसके बारे में सोचना है। जैसे मंत्री जी जिस तरीके से हम लोग को बताएं, जाने के बाद वो साफ तौर पे बोले, उनका यही स्टेटमेंट था कि देखिए ये बहाली हम लोग यही प्रश्न किए कि सर कब काउंसलिंग डेट आने वाला है सर। तो उनका स्टेटमेंट ये था कि ठीक है काउंसलिंग डेट आएगा, पर इस पे बात चल रही है कैबिनेट में या जो हमारा विभाग है उसमें बात चल रही है कि इसमें एग्जामिनेशन ली जाएगी। तो हम लोग बोले कि सर ऐसा कैसे हो सकता है सर, एक चलती वैकेंसी में जो वैकेंसी को आप एडवर्टाइजमेंट रिलीज करवा दिए और एडवर्टाइजमेंट रिलीज करके वो उसका फॉर्म भी भरवा दिए, रेक्टिफिकेशन विंडो ओपन हुआ, उसका करेक्शन सब डेट भी कंप्लीट हो गया और सभी स्टूडेंट के मन में, सभी मेरा भी मन में था ये चीज़ कि कब काउंसलिंग डेट आएगा। इस टाइम पे आप एकाएक ये बात को मोड़ रहे हैं कि ये वैकेंसी कैंसिल होने वाला है। या जैसे हम बता रहे थे कि मंत्री जी बोले कि नहीं ये बहाली को विभाग में और मंत्रालय में ये बात चल रही है कि अब ये वैकेंसी को एग्जामिनेशन बेसिस किया जाए। तो हम बोले कि सर ऐसा तो होगा तो सर कहीं ना कहीं पूरे जितने भी स्टूडेंट पूरे बिहार पॉलिटेक्निक एवं बिहार से बाहर जितने भी पॉलिटेक्निक पास आउट स्टूडेंट हैं, ये बात जब बाहर फैलेगी या नोटिफिकेशन के माध्यम से आएगी तो स्टूडेंट के बीच में कहीं ना कहीं आक्रोश की भावना उत्पन्न हो जाएगी कि ये वैकेंसी जब काउंसलिंग होना था तो ये काउंसलिंग ना होके ये वैकेंसी अब कैंसिल होने जा रही है। तो बोले कि ठीक है अभी इस पे पूरा पुख्ता वर्क नहीं हुआ है, बस अभी बातें चल रही हैं। पर ये जिस तरीके से उनके मन भावनाएं सुनने में पता चली या जिस तरीके से उनका हाव भाव पता चला, उस हाव भाव से साफ तौर पर दिख रहा था कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये वैकेंसी आप लोग मान लीजिए कि वैकेंसी कभी नहीं आएगी, क्योंकि वैकेंसी ये सिर्फ बोल देना कि हम ये वैकेंसी को एग्जामिनेशन बेसिस कर रहे हैं और होना काफी दूर की बात है, क्योंकि पता होना चाहिए कि ये वैकेंसी में 4 पोस्ट आती है, एएसओ, क्लर्क और एसएसए और एक और पोस्ट है कानूनगो का। तो ये चारों पोस्ट का अलग नियमावली है और अलग अलग नियमावली को पास करना, फिर एक बिहार गजट है जिसमें पास था कि 20,000 पोस्ट का एक नियमावली दिया गया था कि उसमें 20,000 पोस्ट का एसएसए का था, जिसमें एक चरण हो गया जो 4950 का जो हुआ था। हम लोग को हम लोग के पास जो 4950 सीट का पहले चरण में हुआ था, पहले चरण में जब 4950 का वैकेंसी निकला हुआ था पहले चरण में, जो वैकेंसी पूर्ण रूप से नंबर बेसिस पे थी, अब वही वैकेंसी का दूसरा रूप मतलब सेकंड स्टेज के रूप में जो 10,000 के रूप में बहाली आई है, वही बहाली को पहले बहाली को नंबर बेसिस पे कर दी है सरकार और दूसरी बहाली को कह रही है कि एग्जामिनेशन बेसिस। ये कतई गलत है और ये वैकेंसी अगर इस तरीके से प्रक्रिया करती है तो वैकेंसी क्लियर सिर्फ नियम बनने में आपको 2 साल लग जाएगी, 1 से 1.5 साल। और पता होना चाहिए कि जब फॉर्म फिल हो जाती है तो बिहार का वैकेंसी क्लियर होने में 4 से 5 साल लग जाती है। मीन्स वैकेंसी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से फंस जाएगी और अगर फंसती है तो कहीं ना कहीं हम लोग खुद जिम्मेवार होंगे, क्योंकि आज अगर हम लोग इस मुद्दा को अगर छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए पहले भी इस तरीके से प्रक्रिया इस बहाली में जो बहाली थी इससे पहले भी एक बार शायद जो 2017 में पास आउट होंगे, 17-20 में 17-20 सेशन या उनसे सीनियर, क्योंकि जो 21 और 22 में पास आउट होंगे उन लोग को शायद ये चीज का जानकारी नहीं होगा कि 28 अगस्त 2021 को ये बहाली एक होता है बिलो द पॉइंट था, उन लोग को दे दिया गया था। सभी लोग हताश हो गया था स्टूडेंट की ये बहाली अब हम लोग के हाथ में नहीं है। पर वो बहाली को हम लोग पूरे टीम मेंबर सभी को भरोसा दिलाए कि ये बहाली आप लोग धैर्य रखिए, बहाली कहीं नहीं जाएगी, हम लोग के हाथ में ही आएगी। और फाइनली ये बहाली हम लोग के अंडर में आई
और नया वैकेंसी नया एडवर्टाइजमेंट आया जो आप लोग के दिख रहा है सामने, जो आप लोग फॉर्म भरे हैं, फिर ऐसा इसमें अड़चन आ रहा है कि इसमें एग्जामिनेशन बेसिस होगा। ये भी कहीं ना कहीं अगर हम लोग का आप लोग का सपोर्ट और हम लोग का अगर मेहनत लगा तो ये भी बहुत जल्द ही खत्म होगा। और जो प्रक्रिया चल रही थी वो प्रक्रिया चलते हुए बहुत जल्द से जल्द ये वैकेंसी संपन्न होगा। बाद बाकी हमारे मित्र सिद्धार्थ जी इस बात को आगे बात को साझा करेंगे। अभी तक हमारे मित्र प्रिंस जी और प्रशांत जी अगले पिछले 1-2 दिन में जो अफवाहें फैल रही है या सच्चाई भी जो भी हो, मुद्दा बिहार में चल रहा है, इसके पूरे जानकारी दे दिए हैं। हम सिर्फ आगे के प्लान और रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये वैकेंसी पहली बार 2019 में आया था, इतना पोस्ट के लिए 4950 के लिए, जिसको मेरिट दिया 3400, लगभग अप्रोक्स 3400 लोगों का ज्वाइनिंग भी मिला। इसके अलावा और भी पोस्ट थे, एसएसओ था, क्लर्क था, अमीन था, प्लेन अमीन था, एसएसए था, उसका ज्वाइनिंग हो रहा है, उन लोग अच्छे से जॉब भी कर रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ लोग फर्जी से घुस गए जिसको डिपार्टमेंट उसको निकाल दिया है, खैर उसके बारे में चर्चा न करेंगे। आगे की रणनीति क्या होगा वो बताएंगे आप लोगों को। आप लोग को करना क्या है, जो भी टीम के द्वारा कहा जा रहा है उस पे खड़ा उतरना है। ये वैकेंसी को कुछ नहीं होने देना है, ये वैकेंसी हमेशा सेफ रहेगी और सेफ बनाना भी है। और इसको ज्वाइनिंग तक एकजुट होना है, किसी से कोई मतभेद नहीं, एकता दिखाना है और जो भी टीम का निर्णय होगा, टीम बोलेगी, उस पे खड़े उतरना है। और बात जरूर है, आग लगी है तभी धुआं निकल रही है, कुछ तो जरूर बात है, तभी इतना मुद्दा हुआ है। इसके लिए हम लोग बतेबे कि प्रिंस जी और प्रशांत जी बस कहना ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, जहाँ भी हो, जहाँ भी टीम बोले आप लोग को, वहाँ टीम का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है भीड़ में ही ताकत होती है। और आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, फिर जो सरकार और डिपार्टमेंट का जो निर्णय होगा उसको मानना ही पड़ेगा। इसके अलावा क्या ऑप्शन कर सकते हैं। इसलिए यूनिटी बनाइए, मोटिवेट होइए और वैकेंसी को क्लियर कीजिए, ज्वाइनिंग लीजिए। नहीं तो एग्जाम का जो बात चल रहा है, अगर ऐसा हो जाए तो भूल जाइए इस वैकेंसी को। हम सिर्फ इतना कहेंगे इस वैकेंसी को भूल ही जाए। ये वैकेंसी बिहार से ऐसे गायब होगा जो दोबारा एलियन की तरह हो जाएगा, नजरे नहीं आएगा। ये बात इतना कॉन्फिडेंस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पिछले बिहार का रिकॉर्ड सबको देख के ही बोला जा रहा है। बिहार में वैकेंसी कैंसिल होता है लेकिन वो दोबारा नहीं आता है। ये वैकेंसी एक बार कैंसिल हो चुका है 1944, जो आप लोग को पता है, फिर कैंसिल करके दोबारा निकला गया है। आज हम लोग को काउंसलिंग लिस्ट होना चाहिए हाथ में। अफवाह आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि कैंसिल होने जा रहा है, भाई कैसे एक्सेप्ट करते हैं इसको। इसको किसी हाल में एक्सेप्ट नहीं करना है और जब तक ये वैकेंसी क्लियर ना हो तब तक टीम का साथ देना है और जो भी टीम बोले उस पर खड़े उतरना है। ठीक है, आगे की बात हमारे पुष्कर जी बताएंगे। चलिए ठीक है। अब तो जो है तीन जो मेरे मित्र हैं एलआरसी टीम के, मेरे मित्र तो बाद में, एलआरसी वर्किंग टीम के जो 3 मेंबर हैं वो कुछ ना कुछ बताए हैं आप लोगों को और अच्छा लगा होगा, बहुत को बुरा भी लगेगा, पहले ही बता दे रहे हैं। अब कुछ बातें हैं जो हम बताना चाहते हैं। जो वैकेंसी निकली, जो वैकेंसी निकाले, वर्किंग टीम ने जो काम किया, सब लोग अपने अपने बारे में कुछ ना कुछ बताएं, जो मेहनत की उसके बारे में बताएं। अब हम कुछ ऐसी बातें बोलना चाहते हैं ना जो आप लोगों के पास में रहे, रुके, टिके, उसके बारे में बताएंगे। आपको क्या लगता है वैकेंसी क्लियर होगी? पहला क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं। खैर आप लोगों के सामने आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें पता चलेगा कि भाई ये क्या बोल रहा है, कुछ तो बताने आया था, ये पूछ क्यों रहा है हमसे। क्या वैकेंसी क्लियर होगी? क्या कोई क्लियर करने देगा? क्या सरकार रोकेगी हमें या कोई रोकेगा हमें? ये सब आपके मन में आना चाहिए और आ भी रहा होगा, नो डाउट। पहली बात कि वैकेंसी क्लियर होगी कि नहीं होगी। अरे भाई वैकेंसी तो क्लियर है, आपको कोई खीर बना करके आके मुंह में नहीं खिलाएगा भाई, आपको खुद खीर बनानी पड़ेगी, खुद से खानी पड़ेगी। आप युवा हैं और युवा को कोई खिलाता नहीं, खुद से छीन कर खाता है भाई। अगर आपके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, अगर आप बिहार में पैदा लिए हैं,
अगर आप लड़ने में सक्षम नहीं है तो आपसे नौकरी नहीं मिलेगी। एलआरसी एक एग्जाम्पल था, एक छोटा सा वैकेंसी था। आप बहुत सारे डिपार्टमेंट का वैकेंसी देख पा रहे होंगे जो अभी तक फंसते आ रहा है। ये भी उसी के हत्थे चढ़ते जा रहा है जैसा कि अफवाह फैल रहा होगा सबके सामने। वो अफवाह एक माध्यम है, सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है, दोनों बात है। अच्छाई क्या है? अच्छाई चीज ये है ना कि ये वैकेंसी में हम लोग फॉर्म भर चुके हैं, अब काउंसलिंग होनी है भाई, काउंसलिंग होनी बाकी है। फोकस यहाँ कीजिए, जानते हैं जब आप लक्ष्य की ओर चलेंगे ना तो कोई ना कोई भटकाने वाला आपको होगा। यही भटकाने वाली चीजें आप लोगों के सामने है। आप कहेगा कि कोई हो सकता है, कोई आदमी के बारे में बोलेंगे कि हाँ ये आदमी इसको परेशान कर रहा है वैकेंसी को। नहीं सर, कोई परेशान नहीं करता है, उनका जरूरी होता है हमको मजबूत बनाने के लिए। सही है ना, पता तो चले कि वैकेंसी में हम लोग इसमें एंट्री किए हैं, एलआरसी में हमारी जॉब हुई है। अब कान खोल के कुछ बातें सुन लीजिए जो आपके पास रहना चाहिए, टिकना चाहिए। वैकेंसी क्लियर करनी है, अगर कितनी भी अफवाह है। अगर सर देख लीजिए बिहार का जो है, हम लोग हैं बिहार से ही, लेकिन थोड़ी थोड़ी कभी कभी शर्म भी आ जाती है कि चलते वैकेंसी में से 4 तारीख तक, 4 दिसंबर तक चलेगा रेक्टिफिकेशन का वर्क। आप लोग जो फॉर्म डाले उसमें रेक्टिफिकेशन का वर्क, और 4 दिन बाद की वैकेंसी कैंसिल। क्या है भाई, क्या चल रहा है आपके जीवन में? कौन इसका डिसीजन कर रहा है? कोई आदमी कर रहा है क्या? नहीं, ये हमारी सिस्टम कर रही है। ये सिस्टम जो है हम लोग के साथ ऐसा खेल खेल रही है, ठीक है। तो इसी खेल को खेलने के लिए हम भी उसी सिस्टम के खिलाड़ी हैं, और इसी सिस्टम के खिलाड़ी होने के बावजूद यहां तक पहुंचे हैं। ये जो वैकेंसी कैंसिल हो रही है कि नहीं हो रही है भाई, वैकेंसी आई तभी तो कैंसिल हो रही है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। पर ये मुद्दा को बोल बोल के, कह कह कर, एक दूसरे को कह के बड़ा बनाया जा रहा है। दोस्तों एक बात बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग रियलिटी अपने लिए कुछ करना चाहते हैं ना तो कीजिए। इसके लिए बहुत सारा स्रोत है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। जिनको लगता है कि हम ऑफलाइन रूप से हम नहीं आ सकते हैं फील्ड में, वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हम पैसा की बात नहीं कर रहे हैं। किसी को लगता होगा ऑनलाइन ऑफलाइन पैसा तो नहीं मांग रहा है, पैसा की बात नहीं कर रहे हैं। आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं ना तो कुछ कीजिए। ये सब जितने भी हमारे दोस्त एलआरसी वर्किंग टीम जो कुछ बताई है या अपडेट देते जा रही है, उसका कुछ महत्व होता है सर। वर्किंग टीम नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हम लोगों ने काम किया। आज हम लोग आपके सामने हैं, आना नहीं पड़ता पर आए हैं। क्यों आए हैं? आपको अपने से मिलाने के लिए आए हैं कि देखिए हम भी आप ही की तरह हैं, हम भी फॉर्म भरे हैं, हमको भी जॉब की जरूरत है, हम भी वही गरीब फैमिली से आते हैं जो आप लोग आते होंगे। लेकिन क्यों हम लोग के पास ऐसा क्या है जो आगे आकर के लीड कर रहा है? बस वही एक है, यूनिटी। अंदर में यही है कि हमारी टीम के पास यूनिटी है, किसी भी बड़े स्तर की चीजों से लड़ने की यूनिटी। अगर आप लोगों में यूनिटी नहीं होगी तो ये क्लियर कर लीजिए। आज वैकेंसी इसके बारे में बात हो रही है, आप क्या सोच रहे हैं? कोई वैकेंसी क्लियर नहीं होगी। कोई डिपार्टमेंट उठा लीजिए, कोई वैकेंसी क्लियर नहीं होने जा रही है भाई, सोच लो। तो आपके हाथ में है कि आप चूज क्या करते हैं। किसी की अफवाहों में लिपट के रह जाते हैं, उसी को सोचते सोचते कंबल ओढ़ के, ठंडी का समय तो चल ही रहा है, कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, या इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए कुछ आप लोगों को ज्यादा कदम नहीं उठाना है। जैसे हम लोग 2 साल से अपना दिशा निर्देश देते आए हैं, वही दिशा निर्देश पे आप लोग काम कीजिए। देखिए लोहा हथौड़ा गर्म होता है ना, तो कहां पे मारना ये भी जरूरी होता है, ठीक है। तो वो हम लोग डिसाइड करेंगे हथौड़ा मारना कहाँ है। देखिए ऐसा नहीं होता, होते सब कोऑपरेटिव ही है। कोई सिस्टम में आकर के आग बबूला होकर के कुछ से कुछ करने निकल जाता है। तो ऐसा कोऑपरेटिव बनाना पड़ता है। हम लोग को सपोर्ट कौन करेगा? वैसा दिखेगा तभी कोई सपोर्ट करेगा। नहीं भाई, ये वैकेंसी में तो बीच में कैंसिल नहीं होना चाहिए, एग्जाम नहीं होना चाहिए। हम लोगों को ऐसा दिखना चाहिए कि नहीं भाई ये सब के साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। बहुत ऑप्शन है सर, इस वैकेंसी को एग्जाम नहीं देने के लिए मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है। नहीं होने देंगे एग्जाम, हम एग्जाम से डरते नहीं हैं। हम भी काबिल विद्यार्थी हैं। बिहार के जितने भी मतलब स्टूडेंट होंगे सब काबिल है, जो एंट्रांस निकाल करके भी आए हैं, जो नहीं भी निकाल करके आए हैं ना, प्राइवेट कॉलेजेस से हैं, जिनका एंट्रांस नहीं हुआ है वो भी 3 साल मेहनत करके आए हैं। सबके पास है एग्जाम निकालने की कैपेबिलिटी। लेकिन एक बात बताना चाहेंगे, गलत का विरोध नहीं करते हैं ना, तो आप ज्वाइनिंग में जाएंगे ना तो वहां भी आपको मार के भगा दिया जाएगा फील्ड में से। बात जान लीजिए, ये कोई ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ अनुभव के साथ बोल रहे हैं। हम लोगों ने जो 2-3 साल में मेहनत जो किया उसकी बातें बता रहे हैं। ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब आप लोग सो करके बैठ करके इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उस समय आपका खून खौलना चाहिए कि अगर हम अपने हक के लिए हम नहीं आगे बढ़ेंगे तो कोई ऊपर से भगवान वरदान नहीं देंगे आपको। एक बात जान लीजिए, ये मेरा क्या है, एक जगाने का काम कर रहे हैं। नहीं जगेगा तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? आज जिसके पास जो टैलेंसी है उस टैलेंसी को निखार करके कुछ ना कुछ कर लेगा जीवन में।
लेकिन आप सोचिए, आपसे कोई छीन रहा है, आपको तो मिला था, वैकेंसी में फॉर्म डाले थे, आपसे कोई छीन रहा है, किसी न किसी की तो ये साजिश जरूर हो सकती है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो मंत्री हो सकते हैं, कोई व्यक्ति हो सकते हैं, या कोई ना कोई तो हो ही सकते हैं, किसी न किसी का तो दिमाग हो ही सकता है। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग के हाथ में यूनिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑनलाइन ऑफलाइन की बात जो बताएं, सबसे पहले बात बता देते हैं कि ऑनलाइन रूप से हम लोग कैसे आएंगे। देखिए, आजकल के समय में सोशल मीडिया का जमाना है, वहां भी बहुत सारा इंपैक्ट पड़ सकता है, और हम लोग पीछे जो काम किए हैं उसका इंपैक्ट पड़ा भी है। फॉर्म के टाइम में भी जो फॉर्म फिलअप हो रहा था उसमें बहुत सारी परेशानी आ रही थी, तो हम लोगों ने मेल के थ्रू भी कुछ काम ऐसा किया जिसपे कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट का प्रतिक्रिया हुआ और बेहतरीन ढंग से काम भी किया उन्होंने। तो हम लोग तो पहला ऑप्शन है कि मेल भी कर सकते हैं, कर सकते नहीं, करना ही है। दूसरा, हम लोग ट्विटर भी कर सकते हैं, और इसमें ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति बहुत सारा ट्वीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सभी व्यक्ति को अपने हक के बारे में बताना है, जो आपसे मिले, जो कॉल से बात करे, और उस हक के बारे में बताना है कि भाई तुम ट्वीट करो विभाग के ऊपर, ये सब करना है। ये हो गया आपका ऑनलाइन मोड। दूसरी बात आती है कि आपका ऑफलाइन मोड, जैसे हम लोग दिशा निर्देश देंगे कब हम लोग को क्या करना है, वैसे आप लोगों के सामने आ जाएगी, और उसी हिसाब से करना है। देखिए, जरूरी है सोचना, जरूरी है चिंता करना, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है चिंतन करना, और आपके बारे में चिंतन सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम में आप फंसे हैं, ना आपका कोई परिवार फंसा है, ना आपके कोई माता पिता फंसे हैं, दुनिया में कोई नहीं फंसा, फंसा तो आप हैं, और उसको उबार सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप उबार सकते हैं। ये मेरा क्या है, एक छोटा सा मूल मंत्र था, एक्सेप्ट करना आपके हाथ में, नहीं करते हैं कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। जैसी जानकारी आप लोग को हमारे द्वारा मिली, या जो मेरे जितने भी कोर मेंबर्स थे, सारी बात जो आज तक थी या जो भी बात थी आप लोग के सामने रख दी गई है। अब आप लोग का कर्तव्य बनता है सपोर्ट करने का, क्योंकि हमारा काम क्या है, कोशिश करना। अगर ये सोच रहे हैं कि हम रूम पे रहेंगे, सब करने वाला है कर लेगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो भाई फंडिंग होगा तो कुछ कर देंगे, या ऑनलाइन होगा तो एगो मेलवा डाल देंगे, भाई ऐसे नहीं होता है। मन में ठान लीजिए कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं आके करने वाला है। हम लोग को सिर्फ एक कोशिश करना है। और एक बहुत पुरानी कहावत है जो आप लोग सब लोग जानते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप एक बार सिर्फ कोशिश करिए, देखिए कैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। बस एक कोशिश की बात कर रहे हैं, एक कोशिश कल आपका भविष्य सुधार सकती है। और इसके आगे की रणनीति कैसे रहेगी, कैसे हम लोग इस पे अब काम करेंगे, टीम इस पे कैसे काम करेगी, थोड़ा उसके बारे में बता देते हैं। हम लोग इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा कि बताया गया पूरी तरह से उतरेंगे, और जो भी इस पे काम होगा कल से आपको इसके लिए काम शुरू हो जाएगा। अपडेट आपको टीम के माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू, या हमारा जो LRC वर्किंग टीम ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं, हम लोग का जो एक मैसेज जाता है उसके थ्रू जो लिंक प्रोवाइड किया गया है उससे आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ट्विटर हो गया, मेल हो गया, चाहे जिस तरह का भी हम लोग के पास सोशली प्लेटफॉर्म है, उससे हम लोग इस पे आक्रमण करेंगे। हर तरीके से हम लोग को इस पे काम करना है। और बात रही फील्ड पे काम करने की, तो ये LRC वर्किंग टीम है, दिशा निर्देश देते रहेंगे कैसे कब करना है। आप लोग को भी हमारे साथ उतरना पड़ेगा, तभी अगर मजबूत रहेंगे तो इसको छीन के हम लोग ले सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, बोला जाता है घर घर परिवार में या गांव में ये चीज का प्रचलन है कि घर का एक तिनका भी बाहर निकलता है तो सब लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ तो सरकार बहाली जा रही है, इसलिए सभी लोग एकजुट हो, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, करो या मरो, ये नारा लेते हुए ये बहाली को, जो भी आगे प्रक्रिया होगी, टीम मेंबर जो सलाह देगी उस पर वर्क करते हुए ये बहाली को संपन्न करवाना है। जय हिंद।